लिरिंक्स से मेनली क्वेश्चन जो बनेंगे वो बनेंगे कार्टिलेज के। उसके बाद बनता है कार्टिलेज को ज्वाइन करने लिगामेंट्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। ठीक है, तो इसलिए अपन पढ़ लेते हैं पहले कार्टिलेज, जॉइंट्स। ये है डायग्राम। इस डायग्राम को आखिरी में देखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं उस हिसाब से देखो कि एंटीरियर साइड में नेक में ऐसा मान लो ये है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज से निकला हुआ लीफ लाइफ स्ट्रक्चर एपिग्लोटिक, और नीचे क्या है क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, और पोस्टीरियर साइड में देख लेते हैं कि ऐसे इमेजिनेशन कर लो कि ये है एरिटेनोइड कार्टिलेज। एरिटेनोइड कार्टिलेज में जैसे दो है ना पेयर्ड हैं, तो एक है दो ट्रिटेसियर कार्टिलेज, इसके ऊपर कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, और ऐसे मान लो यहाँ पे इसके ऊपर जस्ट ऊपर मान लो ऐसे क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। इमेजिन करना है। ये हो गया टोटल कार्टिलेज। तो टोटल कार्टिलेज अनपेयर्ड हो गए एपिग्लोटिक, थायराइड, क्रिकोइड। पेयर्ड में हो गई एरिटेनोइड, इसी से यहाँ आसपास होता है ट्रिटेसियर कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट एंड द क्यूनिफॉर्म। ये हो गया टोटल कार्टिलेज। उसके बाद है कार्टिलेज को जॉइंट्स करने के लिए लिगामेंट्स। लिगामेंट्स पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि जॉइंट्स करेंगे ना, उससे पहले समझ लो कि इसके ऊपर अपने ऐसे हायोइड बोन होती है, ठीक है, और नीचे ऐसे ट्रैकियल कार्टिलेज होते हैं। तो इसको बोलते हैं, ये क्या है ट्रैकियल कार्टिलेज, और ये है हायोइड बोन। लिगामेंट्स पढ़ने के लिए यहां से कि एक लिगामेंट्स तो होगा कि इस एपिग्लोटिक को हायोइड बोन से कनेक्ट मान लो, तो इसको बोलते हैं हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। चार होते हैं टोटल लिगामेंट, एक तो ये हो गया। दूसरा एपिग्लोटिस किससे अटैच है थायराइड से, तो थायरो एपिग्लोटिक। उसके बाद याद रखना है कि ये जो क्रिकोइड है, ये एक लिगामेंट जोड़ता है क्रिको थायराइड, और एक है क्रिको ट्रैकियल लिगामेंट्स। ठीक है, ये हो गए टोटल 4 लिगामेंट। और एक अगर मेम्ब्रेनस की बात करें, तो ये जो थायराइड है इससे पूरा ऐसे मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर ऐसे होता है जो हायोइड बोन से कनेक्टेड रहता है, जिसे हम नाम देंगे थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। ये सब कुछ लिखा होगा पेजेस में, तुम्हें समझ में आ जाएगा थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। बात करते हैं दो जॉइंट्स की, इसमें 2 टाइप्स के जॉइंट्स मिलते हैं। एक होता है ये जो थायराइड है, ये किससे जॉइंट बना रहा है, क्रिकोइड जो है थायराइड से बना रहा है, तो क्रिको थायराइड जॉइंट्स, क्रिको थायराइड जॉइंट्स। और ये क्रिकोइड एक एरिटेनोइड से बना रहा है, तो बोलेंगे क्रिको एरिटेनोइड जॉइंट्स। तो 2 टाइप्स के जॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद बात करनी है अपन ने दिया कार्टिलेज कौन से होते हैं, कार्टिलेज को जॉइंट्स करने के लिए लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स। एंड अब याद करते हैं मसल्स पढ़ने के लिए। मसल्स को ट्रिक याद करने के लिए टोटल मसल्स होंगी इसमें 3 टाइप्स की, कि डायलेटर मसल, टेंसर मसल एंड एक होती है कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। ठीक है, डायलेटर होंगी 1, टेंसर होगी 2, कॉन्स्ट्रिक्टर होगी 4 मसल्स। इसमें काफी नाम है, इसको शॉर्ट ट्रिक्स में याद करने के लिए ऐसे समझ लो, माइंड में रखो कि ऐसे रखा हुआ है कि बीच में सी रखा हुआ है, सी के पोस्टीरियर में कौन रखा हुआ है ए, तो ऐसे सी से पोस्टीरियर में ए मान लेना। सी से एक थायराइड एक टी ऊपर रखा हुआ है, ये होता है एंटीरियर, लेकिन इसके लेटरल में क्या रखा हुआ है, एक एरिटेनोइड और रखा हुआ है। ठीक है, और एरिटेनोइड का ये ट्रांसवर्स मान लो स्ट्रक्चर, और ये ओब्लिक मान लो। ठीक है, ये ट्रांसवर्स ये ओब्लिक। तो नेमिंग में बताऊं तो ये है एरिटेनोइड कार्टिलेज, ये है थायराइड, सी से क्रिकोइड, और ये एरिटेनोइड। ठीक है, इसका नाम बोलूंगा ट्रांसवर्स एरिटेनोइड एंड ये ओब्लिक एरिटेनोइड। इसको याद रखने के लिए अपन बनाएंगे कि डायलेटर में कौन सी होती है, ये क्या है क्रिको एरिटेनोइड, लेकिन कैसी है पोस्टीरियर में, तो पोस्टीरियर
क्रीको एरिटनोइड, ये हो जाएगी डायलेटर की मसल, सिंगल एक है, एक रख देंगे। दूसरा याद रखना है क्रीको थायरॉइड, एरो सी से जा रहा है ना, तो क्रीको थायरॉइड, ये किसके है, टेंसर की है। टेंसर की एक मसल हो गई क्रीको थायरॉइड। कॉन्स्ट्रिक्टर में अपन चार लिखनी है, तो चार यहां से शुरू करेंगे। थायरो एरिटनोइड एक मसल, सेकंड है क्रीको एरिटनोइड, पर लेटरल साइड में है ना, तो लेटरल क्रीको एरिटनोइड, एंड उसके बाद ट्रांसवर्स एरिटनोइड एंड ऑब्लिक एरिटनोइड। टोटल हो गई। अब इसको मैं यहां से पढ़ाता हूं तुम्हें, जो नोट्स में लिखा हुआ है कि अपन ने सबसे पहले कार्टिलेज देखे थे। कार्टिलेज में ये थायरॉइड हो गया, ठीक है, ये हो गया, इससे निकलने वाला एपिग्लोटिक और नीचे क्रीकोइड, ये सारे क्या होंगे, अनपेयर्ड कार्टिलेज होंगे। पेयर्ड में याद रखना है एरिटनोइड, टीटीसीए, कॉर्निकुलेट और उसके ऊपर क्यूनिफॉर्म, ये पेयर्ड में बताने हैं। फिर बताएंगे अपन जॉइंट्स। जॉइंट्स के लिए याद रखना है कि क्रीको एरिटनोइड से बनाएगा क्रीको एरिटनोइड जॉइंट्स, दूसरा क्रीको थायरॉइड से बनाएगा क्रीको थायरॉइड जॉइंट्स। चार लिगामेंट्स कौन से होंगे, ये जो एपिग्लोटिस है, तो एपिग्लोटिक एक तो हायोइड से है, तो हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट, और थायरॉइड से है थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट्स। फिर क्रीकोइड लिगामेंट्स के थ्रू थायरॉइड जुड़ेगा, तो क्रीको थायरॉइड लिगामेंट्स एंड क्रीको ट्रैकियल लिगामेंट्स। और एक इस मेम्ब्रेन की अपन ने बात की थी कि ये मेम्ब्रेन ये पूरा ढकने वाला है, उसको बोलेंगे थायरो हायोइड मेम्ब्रेन। उसके बाद याद रखनी है कि जॉइंट्स, कार्टिलेज हो गया, जॉइंट्स हो गए, लिगामेंट्स हो गई। फिर आती है मसल्स याद करने के लिए। तो मसल्स में बताएंगे कि डायलेटर मसल्स, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स एंड द टेंसर मसल्स। इसको याद करने के लिए अपन ने ये ट्रिक बनाई थी, CATA ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। तो ये वाली पोस्टीरियर में है, सी से जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, डायलेटर में क्रीको पोस्टीरियर क्रीको एरिटनोइड, ठीक है। टेंसर के अंदर क्रीको थायरॉइड, और एक एक्स्ट्रा याद रखना कि वोकल मसल्स। कॉन्स्ट्रिक्टर में चार बनाने के लिए यहां से शुरू करेंगे, थायरॉइड से एरो जाएगा एरिटनोइड, थायरो एरिटनोइड, एक ये लेटरल साइड जाएगा, लेटरल क्रीको एरिटनोइड, और एरिटनोइड में एक तो ट्रांसवर्स, ठीक है, और एक ओब्लिक। तो पूरा हो गया। कैसे, इधर से अगर मैं बात करें, पोस्टीरियर में है पोस्टीरियर क्रीको एरिटनोइड, ठीक है, और ट्रांसवर्स टेंसर के अंदर था क्रीको थायरॉइड, ठीक है, और कॉन्स्ट्रिक्टर में है थायरो एरिटनोइड, लेटरल क्रीको एरिटनोइड, ट्रांसवर्स एरिटनोइड एंड द ऑब्लिक एरिटनोइड। मेन तो यही है, बाकी इसमें से याद करना है, ब्लड सप्लाई में याद कर लेना है कि आर्टरीज में लिरेंजियल आर्टरी, सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों लिरेंजियल आर्टरी होगा। वीन्स के रेस्पेक्ट में बोल देना सुपीरियर और इन्फीरियर लिरेंजियल वीन, और इनर्वेशन में बोल देना सुपीरियर नारेंजियल नर्व एंड सिंपल बात है, लिरेंजियल आर्टरी सप्लाई करती है, लिरेंजियल वीन होगी, और इनर्वेशन में लाइरेंजियल नर्व। सुपीरियर एंड इन्फीरियर दोनों में ऐड करना है।